ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जेपीएससी प्रोटेस्ट से कि एक विधायक जो है वो अनशन में बैठ गया है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग झारखंड में जेपीएससी का प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया है कि जयपाल सिंह मुंडा में चाहे दो गुट बने हों लेकिन दोनों ही जगह पे दोनों ही टेंट में 10 लोग से ज़्यादा जो है भूख हड़ताल में बैठे हुए और 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। आज डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जो है पुराने विधानसभा में एक दिवसीय अनशन में बैठ गए हैं। आज ना जल वो ग्रहण करेंगे ना ही कुछ खाएंगे और इसी कड़ी धूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर इनका वही मांग है जो वहाँ पे छात्र कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि विधानसभा का सत्र है लेकिन वहाँ नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए वो अपनी उपस्थिति जो यहाँ पे दिखा रहे हैं और यहाँ भी भूख हड़ताल में बैठ गए हैं एक दिन के लिए। चाहे वो बारिश हो चाहे वो धूप हो, यहाँ पे डटे रहेंगे, इनका ऐसा कहना है। सुबह 6 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कल 6 बजे तक ये बैठे रहेंगे। सुबह रात भर इसी हालत में यहाँ पे रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जेपीएससी प्रोटेस्ट से कि एक विधायक जो है वो अनशन में बैठ गया है, वो एक दिन का उपवास में बैठ गया है और ये सबसे बड़ी खबर आ रही है जेपीएससी प्रोटेस्ट से। वैसे आपको बता दूं कि आज 12 बजे जो है सरकार और छात्रों के बीच में तीसरी वार्ता है। उस वार्ता में क्या होता है, अगर वार्ता सफल रहती है तभी जो है कल का विधानसभा घेराव वो खत्म होगा और इस तरह से जो लोग अनशन में बैठे हुए हैं अपना अनशन खत्म करेंगे। छात्रों के अनशन के बीच आखिर क्यों आपको जो है उपवास पर बैठना पड़ा? क्या सरकार सुन नहीं रही है? जी, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार टाल मटोल कर रही है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि इससे सरकार को सुनने पर, चूँकि जब उन्हीं के एक सदस्य इस प्रकार के कार्य करेंगे तो उनको भी प्रेशर में आना पड़ेगा और छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी हौसला मिलेगा कि एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक, राज्य की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य भी उनके लिए धरने पर बैठा है, उनके लिए अनशन कर रहा है, उनके लिए अन्न और जल का त्याग किया हुआ है। सरकार तो बोल रही कि हम वार्ता कर रहे हैं लगातार, अलग अलग छात्रों के क्यों अलग अलग छात्र क्यों बुलाना? एक बार में जो आए तो उन्हीं से बातचीत कर लेना चाहिए था। उसके बाद भी अगर लग रहा है कि हैं तो उनके भी एक दो लोगों को उसी में सब बुला लेना चाहिए। एक ही डेलीगेट्स में बुला लेना चाहिए था। अलग अलग डेलीगेट्स की आवश्यकता नहीं है। एक ही डेलीगेट्स में टेबल पे बात कर लेनी चाहिए और बात हमें लगता है कि बात तो कर ही लिए हैं, मांग तो मालूम ही है और उस मांग के अनुरूप कार्य कर लेना चाहिए। सरकार जो है छात्रों के अलग अलग इसमें तोड़ना चाह रही है। सरकार की ये चाल है। आप बताइए, हम देख रहे हैं कि वो अपना जेसीएम से बात कर रही है। जेसीएम का क्या रोल रहेगा? वो तो सरकार की जो पार्टी है उसका छात्र इकाई है। आप अपने जो सरकार चला रहे हैं उनकी छात्र इकाइयों को बात करने के बुलाएंगे तो वो मजबूती से छात्रों का पक्ष थोड़ी रखेंगे। इसलिए न्यूट्रल छात्रों को बुलाइए। जिन एडमिट कार्ड, मैं तो चाहूँगा एडमिट कार्ड लेके बुलाइए। राम जी, आप रोज़ आंदोलन स्थल पे जा रहे हैं, रोज़ छात्रों से मिल रहे हैं, दोनों तरफ जा रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि छात्र एकजुट हैं। बाहर से मीडिया भी आके दिखा रही है। आपने भी पहले से आंदोलन किया 2 साल लगातार। इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं, कितना बड़ा हो गया? देखिए, ये आंदोलन बड़ा हो गया क्योंकि इस समय दिल्ली में जो आंदोलन हुआ वो देश स्तरीय, उसका सीधा सीधी असर है झारखंड के इस आंदोलन में। लगातार इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से हर तरह से इस आंदोलन को सहयोग मिला, तक जो कि ये आंदोलन भी देश स्तरीय आंदोलन बन चुका है। 10 किलो लगभग देवेंद्र का घट गया है। कैसे एक देख रहे हैं इसको? कितना दिन और चलेगा? क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका हमें आंदोलन तोड़ा जाए? लगता है कि हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी उसके लिए सरकार को ही बात करनी होगी कि देवेंद्र जी हैं और जितने साथी वहाँ बैठे हैं सब बहुत ही ज़िद्दी हैं। वो अपना त्याग कर देंगे लेकिन बिना वार्ता के आंदोलन नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ने जा रहे हैं। जयराम जी, ये जो है आप जो है खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, कब तक बैठिएगा और क्या बारिश में भी ऐसे ही बैठना है, धूप में भी ऐसे ही रहना है? सिर्फ अगर लघु शंका का अनुभव हुआ तो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो बारिश हो धूप तो हो ही रहा है, कड़कड़ाती धूप हो रही है, धूप से परेशानी भी हो रही है। बारिश भी होगी तो यहीं रहेंगे। नहीं रहना, 24 घंटे बैठना। हाँ, कल सुबह 6:30 बजे तक। हाँ, कल सुबह फिर यहाँ से निकल जाएंगे विधानसभा। क्या सरकार से क्या बोलिएगा हम लोग के हम माध्यम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बातचीत करके आज शाम तक समाधान कर लिया जाए। जो मांगे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। मांगे तार्किक हैं, मांगे तथ्यों में सारी चीज़ें प्रमाणित हो चुकी हैं, उन्हीं चीज़ों को मांग रहे हैं। और आज अगर नहीं मानी जाए तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक राज्य है हमारा, यहाँ लोगों का जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन है। हम तो मानेंगे ये फिर मनमानी है, मनमर्जी है, जो आपकी मर्जी आप करेंगे। अगर जनता ने चुना है तो जनता की सुननी चाहिए।